हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज आप देख रहे होंगे कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये यहीं से स्टार्ट हुआ था 2004 में। और फाउंडेशन डे है, 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 18वां स्टार्ट हो रहा है। तो पहली बार ऐसा मैं कर रहा हूँ, इन पूरे 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ऐसा मैं कभी भी नहीं किया कि वीडियो इस रूम में बनाया हूँ। ये मेरा रूम है एक्चुअली। अब तो ये पूरा चेंज हो चुका है। जो यहाँ के जो भी ऑनर थे, उनके बाद दूसरा कोई ऑनर आया, फिर उसके बाद कोई थर्ड अभी है। तो ये तो पूरा रूम चेंज हो चुका, लेकिन इसी रूम में मैं रहता था, यही भी लोग पढ़ते थे। और स्पेशली जो मेरी जो यादें हैं वो इससे जुड़ी हुई है। ये हमारा ये बोर्ड हुआ करता था, मैं चौक मंगाया हूँ स्पेशली, और एक हाइब्रिड मॉडल बनाया हूँ। यही से स्टार्ट किया था अपनी ज़िंदगी का। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा भी जो रहता था, डोर जो रहता था पूरा नहीं रहता था, इसमें इतना ही स्पेस रहता था, इतने में हम लिखते थे। और जस्ट यही पे सब लोग 3 to 4 5 लोग बैठ रहते थे। और ये हाइब्रिड मॉडल से मैं स्टार्ट किया, थोड़ी देर पहले ही जस्ट मैं ड्रॉ किया हूँ। चौक से चल रही है कि नहीं, चौक में देख रहा था। तो मैं अभी सोच नहीं पाता हूँ कि इतने बड़े बड़े फिगर में कैसे बनाता हूँगा। मतलब ये तो एक ही एच पैरामीटर है। जब हम डार्लिंगटन पेयर की बात करते हैं, बड़े बड़े फिगर की बात करते हैं, एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, तो कैसे फिगर बनते होंगे। और मैं पूरा यहाँ से लिखना स्टार्ट करता था, यहाँ तक लिखता था आपके पास, और सब लोग देखते थे। और किसी को भी कोई शिकायत नहीं होती थी, और सभी लोग इंजॉय करते थे उस चीज़ को। तो मेमोरी से जुड़ा हुआ है। और विजिट बीच बीच में करते रहा हूँ, 2 या 3 टाइम्स मैं विजिट जरूर किया हूँ पुरानी चीज़ों को। लेकिन इस टाइप का पहली बार ऐसा कि कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ, जस्ट कि आपको लगे कि ये ऐसी ही जर्नी थी। और जस्ट ये रेंट पे मैं रहता था बाहर। अभी बाहर का भी सीन आपको दिखाया जाएगा। तो ये एक फील फैक्टर था उस जमाने में। लोग एकदम फ्रेंड समान ही मेरे स्टूडेंट लोग रहते थे। लेकिन मैं हमेशा से मेरे को पसंद था कि मैं पढ़ाऊँ, पूरे सिंसियरिटी के साथ पढ़ाऊँ, ऑनेस्टी के साथ पढ़ाऊँ। तो मैं ऐसे ही पढ़ाता था जिस टाइप से अभी पढ़ाता हूँ। लेकिन पहले और भी मतलब ऐसा रहता था। अभी तो आजकल तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखता हूँ कि लोग को कैसे एंगेज करना है। पहले मैं सिर्फ पढ़ाता ही था और कुछ भी नहीं करता था, जब पहली बार ज़िंदगी में स्टार्ट किया था। तो आप देख सकते हो कि अभी आपको लगेगा बड़ा अजीब है, मतलब यहाँ पे चौक से लिखना और चौक से देखना और पूरी चीज़ों को देखना। कॉमन एमिटर का फिगर बनाया हूँ, हाइब्रिड मॉडल, अगर आप थोड़ा सा भी समझोगे तो कॉमन एमिटर का हाइब्रिड मॉडल बनाया हूँ। अब तो ज़िंदगी में बहुत सारा चेंजेस हो गया, मेरे सोचने का तरीका, मेरे बोलने का तरीका, बहुत कुछ चेंजेस हो गया। इस रूम में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। नहीं तो इसी रूम में बस यहीं पे रखा रहता था, मेरा बेड रखा रहता था, लोहे वाला जो बेड था वो रहता था। मतलब उसमें भी वो भी आवाज़ करते रहता था, आप समझ सकते हो। ऐसे ही स्टूडेंट रहते जब भी किसी रूम में रहते। फिर मैं अभी सोच ही रहा था कि एक हम लोग जिस जो टिफ़िन लेके आता था उसका नाम क्या था, तो मेरे को याद है चतुर सिंह करके उसका नाम था। और वो टिफ़िन लेके आता था, टिफ़िन बाहर रख के चला जाता था, क्योंकि इवनिंग में जल्दी ही दे देता था। तो 7 o'clock के आसपास ही दे देता था। हम लोग खाते थे 9 बजे, फिर टिफ़िन लेके आते थे, ठंडा ही खाते थे। तो ये सब चीज़ें चलती रहती थी। तो अ, ये जर्नी थी, बड़ी ही बेहतरीन थी। और मेरे को लगता नहीं कि 17 साल कंप्लीट हो गई ये जर्नी, मतलब यहीं से स्टार्ट हुई। और यही 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 चार्जर पॉइंट था। आज भी कोई चेंज नहीं किया इसको, यही कोई काम नहीं कर रहे अभी तो ज़्यादा। तो यहीं पे चार्जिंग रहता था। जब मोबाइल में पहली बार भी लिया तो मेरे को याद है कि जब मैं पढ़ाना चालू किया उसके 4-5 मंथ बाद एक नोकिया का मोबाइल आता था। तो उस मोबाइल को चार्ज करता था, बॉक्स में रखता था। तो ये जो मेमोरी है ये हमेशा साथ में रहेगी। और मैं इसलिए आप लोगों से कई बार बोलते रहता हूँ कि अपने स्ट्रगल वाले टाइम का अपना एक मजा है। आप अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे। चीज़ें ऑनेस्टी के साथ आप करते जाओ, चीज़ें अपना बेस्ट देते जाओ। हमको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, किसी को भी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, वैसे आपको नहीं पता है। लेकिन आप बिना एक्सपेक्ट किए अपनी ज़िंदगी में अपना बेस्ट देते रहो, अपना काम करते रहो, ऑनेस्टी के साथ अपना एफर्ट देते रहो, तो चीज़ें चेंज होगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चीज़ें चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो आई होप कि इस टाइप का वीडियो जो है वो बड़ा डिफरेंट है। अभी तो देखो इतना सारा गर्मी वगैरह हो गया, नहीं तो हम अपने क्लासरूम में तो पूरे चारों साइड एसी ही लगा रहता है। बट ठीक है, इट्स ओके। तो उस समय भी ऐसी था, एक पंखा लगा रहता था, चाहे वो कितनी भी गर्मी पड़ती थी। और इस टाइप के रूम में तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ती है, तो पंखा ही रहता था। और पूरे स्टूडेंट लोग भी, चाहे कोई अमीर था तो भी वो लोग इसी सिचुएशन में पढ़ते थे, ऐसे ही लिखते थे, बेड पे ही बैठते थे, है ना। बेड भी लगता था कि टूट ही जाएगा। फिर 3-4 लोग, तो बस ये 2-3 महीना इस रूम में क्लासेस होती रही। उसके बाद फिर मैं जस्ट नीचे एक गैरेज टाइप का था, गैरेज बहुत दिन से ऐसे पड़ा हुआ था, उस जमाने की बात है। फिर मैं वहाँ पे पढ़ाना चालू किया। और फिर मेरे को लगता है कि मैं चौक से लिखाऊंगा 3 to 4 मंथ लिखा होगा। मतलब इस डोर पे मैं 3 to 4 मंथ पढ़ाया हूँगा। उसके बाद मेरे को 4 मंथ के बाद लगा कि मेरे को मार्कर यूज करना चाहिए, तो मैं 4 मंथ के बाद ही मार्कर यूज किया था। उसके बाद चौक की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को कभी भी। और फिर मैं नीचे ही गैरेज में पढ़ाता था। वहाँ पे फिर लोग थोड़े से ज़्यादा हुए, मतलब यहाँ तो 5-6 लोग ही पढ़ते थे मैक्सिमम। फिर वहाँ पे 15-20 लोग हुए, 20-25 लोग हुए। तो इस टाइप की जर्नी चलती थी। और
और लोग में से बोलते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो ठीक है, मैं किस सब्जेक्ट को कितना जानता हूँ तो इतना मैटर नहीं करता, चाहे नेटवर्क हो, कंट्रोल हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स है मेरी ज़िंदगी में, जितने सब्जेक्ट में पढ़ाया हूँ, कम्युनिकेशन हो, EMT हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, माइक्रो प्रोसेसर हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट्स हो। लेकिन एनालॉग सर्किट से मेरा जो अटैचमेंट है वो एकदम टोटली डिफरेंट है, बिकॉज ऐसे ही हाइब्रिड मॉडल से स्टार्ट हुआ है, इसी से स्टार्ट हुआ था। तो ये जब भी मैं एनालॉग सर्किट पढ़ाता हूँ तो पुरानी जो मेमोरी जो रहती है, ओल्ड मेमोरी जो रहती है, वो हमेशा कनेक्टेड होती है कि यार ऐसा करके स्टार्ट हुआ था। और बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरी ज़िंदगी में पहली बार जब वो जुड़े थे, उसके बाद बहुत सारा जर्नी चलते रहा। तो जो स्टूडेंट सबसे पहले मेरे से इम्प्रेस हुए थे वो यही एच पैरामीटर मॉडल से इम्प्रेस हुए थे। और पहली बार जब मैं पढ़ाता था दो लोगों को, 4 लोगों को, उसके बाद जैसे सुजय सर आपके जो है, तो वो सेकंड या थर्ड बैच के थर्ड बैच था, उसमें 5 लोग आए थे, तो 5 लोग भी यही पढ़ते थे, तो वही था। उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि सर ये HIE में सर ये E क्या होता है, HI को I क्यों लिखते हैं, HRE में R क्या होता है, E क्या होता है। जब मैं उनको समझाया कि HRE में R क्या है, E क्या है, HIE में I क्या है, E क्या है, HFE में F क्यों बोलते हैं, E क्यों बोलते हैं, IB में B लगा हुआ आपके पास, HOE, ये सब समझाता था, तो उसी से उनको अच्छा लगा था पहली बार कि अरे सर ये तो हमको पता ही नहीं था सर कि ये क्यों लिखते हैं करके, ऐसा लगता था सर ये कैसे होगा करके। तो जब वो लोग खुद सॉल्व करते थे तो उनको बड़ा मजा आता था। तो वो जो जर्नी थी वो बड़ी डिफरेंट और अनबिलीवेबल थी। तो ऐसे ही चलते रहेगा। गेट एकेडमी जिस साइड पे पहुंचा, उसमें जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वो स्टूडेंट कम्युनिटी का है। चाहे मैं पहले जो मेरी ज़िंदगी में जो 2 लोग थे, उसमें से एक सुभाष सर आया था और एक और स्टूडेंट था जिसका मेरे को नाम अभी क्लिक नहीं कर रहा, दिल्ली का था वो, तो उसका नाम मेरे को क्लिक नहीं कर रहा। तो वो 2 स्टूडेंट से जर्नी चालू हुई, फिर 2 के बाद फिर 4 लोग पढ़े, फिर सुजय लोग का बैच आया। तो ऐसे करके 4-5 लोग, और फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। और मैं ये सब यूनिवर्सिटी की क्लासेस पढ़ाता था, इस रूम में कभी गेट की क्लास नहीं लिया। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में जो यूनिवर्सिटी की क्लासेस, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी की क्लासेस होती थी, वो सब सब्जेक्ट पढ़ाता था। यहीं पे मैं मतलब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाता था, यहीं पे मैं नेटवर्क पढ़ाता था, यहीं पे मैं अनलॉक सर्किट पढ़ाता था, यहीं पे डिजिटल पढ़ाता था। तो ये सब चीज़ पढ़ाता था। उसके बाद फिर जब मैं नीचे शिफ्ट हुआ, तब मैं फिर गेट की पहली बार क्लासेस स्टार्ट किया, जिसमें कि कुछ ही लोग आते थे। तो इस टाइप से जर्नी चलती थी। और मैं चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट कम्युनिटी ऐसे सपोर्ट करते रहे। मतलब इस पूरी 17 साल की जर्नी में गेट एकेडमी जो भी है, उसमें कितना भी इनपुट हो, मेरा हो, गेट एकेडमी से जुड़ने वाले लोगों का हो, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि जो फर्स्ट जो कंट्रीब्यूशन है, जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, मेरे से भी ज़्यादा, वो स्टूडेंट कम्युनिटी का है। कि स्टूडेंट कम्युनिटी कैसे ट्रीट की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट कम्युनिटी थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा ट्रीट की, मतलब उस जमाने से लेके आज तक जितना हम इनपुट देते हैं, जितना हम लोग वर्क करते हैं, जितना हम प्रोवाइड करते हैं, उससे ज़्यादा ही प्यार उससे पहले दिन से मेरे को मिला है। तो मेरे को लगता है कि मैं लकी टीचर हूँ। बहुत ही कम लोग ऐसे लकी टीचर होते होंगे जिनको पहले दिन से, अपनी ज़िंदगी के पहले दिन से प्यार मिलता है। इतना आसान नहीं होता है, मेरे को पता है। और इतने पहले दिन से ही कोई सुपरस्टार टीचर नहीं बनता है, तो ये भी मेरे को पता है। तो मैं लकी था, ये इस बात को मैं हमेशा मानता हूँ कि मेरे को पहले दिन से ही लोगों का प्यार मिला। मेरे को कभी प्रूफ नहीं करना पड़ा कि मैं पढ़ा सकता हूँ कि नहीं पढ़ा सकता हूँ। पहले दिन से ही लोगों का जो फीडबैक था, लोगों का जो नज़रिया था, वो मेरे को लेके पॉजिटिव था। तो मेरे को कभी भी ये प्रेशर नहीं हुआ कि मेरे को प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, पहली क्लास में मेरे को प्रेशर हमेशा होता है, कोई भी क्लास पढ़ाऊँ। आज 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 18वां साल स्टार्ट हो रहा है, बट उसके बाद भी मेरे को प्रेशर तो पहली क्लास का रहता है कि मैं कैसे डील करूंगा, नए लोगों को कैसे बात करूंगा, ये सब का प्रेशर तो रहता है। ठीक है, तो जस्ट मेरे को लगा आप लोगों से बात कर लेते। आई होप कि आपको ये लग रहा थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, लेकिन मेरे लिए बड़ा ये मेमोरेबल है। और गेट एकेडमी की जो जर्नी है, इसी दरवाजे के पीछे, इस डोर से स्टार्ट हुई थी। और आज गेट एकेडमी एक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है। तो इसकी जो जर्नी है मेमोरेबल है। ठीक है, ओके, थैंक यू।